तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फेंगा जो होता है अपने थंडर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है, साथ ही अपने फार्माकोफिया को एक्टिवेट करता है, बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उस लावा में से होते हुए उस फूल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर लावा के बीच में उतरता है, क्रेटर्स के ऊपर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसे महसूस हो रहा था कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारा फेंगा कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के शील्ड को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा तेज है। मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा इससे पहले कि मेरी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाए। मेरे पास जो फार्माकोफिया के अंदर जड़ी बूटियां हैं वो सारे के सारे इफेक्ट्स खत्म हो जाएं। मुझे यहाँ पर उस फूल को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तो वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है, जबकि मिस जैन किंग अभी भी सोच रही होती है कि ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर वॉरियर है और इसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा है कि इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इसने छुपा कर रखे हुए हैं। तो देखते ही देखते हमारा फेंगाओ जो होता है उस क्रेटर के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो फूल उगा हुआ होता है। तुम्हारा फेंगाओ कहता है लो मैं यहाँ पर पहुंच गया मेडिसिन किंग, अब तो मैं यहाँ पर से तुम्हें लेकर जाऊंगा। जैसे हमारा फेंगाओ वहां पर पहुंचता है तो लिटिल मास्टर से कहती है अब तुम्हें यहाँ पर अपनी फार्माकोफिया की पावर को यूज करना होगा और अपने हाथों को कंडेंस करना होगा ताकि तुम इस लोटस फ्लावर को अच्छे से पकड़ सको। अगर तुमने लोटस फ्लावर को गलत से पकड़ा और इसको जल्दी से बाहर निकाला या फिर ये निकालते हुए टूट गया तब ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तुम्हें इसे यहाँ पर से उखाड़ने के साथ ही अपनी रिंग के अंदर रखना होगा। तुम्हारा फेंगाओ कहता है ठीक है मास्टर। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, फ्लावर को डालता है और इसी के साथ उसको टहनी से तोड़ता है और कहता है मैंने इसको निकाल लिया। तो जैसे ही वहां पर फ्लावर को निकालता है तो मैग्मा वहां पर उछलना शुरू हो जाता है, यानी कि जो वोल्केनो है वो वहां पर फटने वाला है, क्योंकि वो फ्लावर की वजह से उसकी ग्रेविटी पावर्स की वजह से वो लावा जो था वहां पर स्टेबल हुआ था। फेंगाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। तो उसकी मास्टर भी उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। सबसे पहले इस फ्लावर को अपनी रिंग के अंदर रखो और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि लावा जो है ये फटने वाला है और जहाँ पर लावा निकलेगा तो तुम इसी के अंदर जलकर खाक हो जाओगे। तुम्हारा फेंगाओ उस फूल को अपनी रिंग के अंदर रखता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना शुरू करता है, जबकि मिस जैन किंग चिल्लाकर उसे कहती है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। उन दोनों डीमन बीस्ट की फाइट भी खत्म हो चुकी है और उन दोनों डीमन बीस्ट में से फ्लेमिंग टाइगर जो है वो जीत चुका है और मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा फेंगाओ जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकल आता है और कहता है कि वोल्केनो को क्या लगा था कि ये मुझे हरा सकता है, इतनी सी फायर मुझे नहीं हरा सकती, और वो बाहर निकल आता है। जब हमारा फेंगाओ वहां से बाहर निकल आता है तो बाहर आने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर बैक स्लैश पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वहां पर बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन इसी के साथ ही एक और लावा की वेव निकलती है और लावा जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके के साथ उसके साथ टकराता है, जिसकी वजह से हमारा फेंगाओ लावा के साथ हिट होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि लावा उसकी बॉडी को जला देगा, लेकिन जैन किंग जो होती है अपनी विप को यूज करते हुए अपनी विप को उसकी बॉडी के साथ लपेटती है और साथ ही उसे पीछे की तरफ खींच लेती है। वो उसे बड़ी तेजी के साथ पीछे खींचती है और कहती है कि मैं अपने रेड लोटस फ्लावर को यहाँ पर वेस्ट होने नहीं दे सकती, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मर नहीं सकते। तो जब वो उसे बाहर खींच लेती है तुम्हारा फेंगाओ बाहर आकर लेट जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। जैन किंग उसे कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरे बिना ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे वो दोनों वहां पर खड़े होते हैं, लावा फटता है, उसके अंदर से जबरदस्त आग निकलती है और इसी के साथ उन्हें वहां पर वो फ्लेमिंग टाइगर दिखाई देता है। तो फेंगाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, रेड फ्लेम डीमन टाइगर, उसे पता है कि हमारे पास वो रेड लोटस फ्लावर है, इसी वजह से ये हमारे पीछे आ रहा है। हम लोग इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्पिरिट लेवल का बीस्ट और स्पिरिट लेवल का बीस्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एम्परर ग्रेड का एक मार्शल आर्टिस्ट। हमारा फेंगाओ कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, यानी कि मेरी बॉडी पहले से यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में और मेरे पास ज्यादा फार्माकोफिया की मेडिसिन भी नहीं बची, तो मैं यहाँ पर अपनी किस्मत को मान नहीं सकता और यहाँ पर हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। और हमारा फेंगाओ वहां पर अपनी बुजुर्ग ब्लड पिल को एक्टिवेट करता है। जैसे वो बुजुर्ग ब्लड पिल को एक्टिवेट करता है तो इसी के साथ उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ वो दूसरी टेक्निक रेसिंग थंडर को भी फुल रीओपन कर देता है। वो यहाँ पर इन दोनों टेक्निक्स को ओपन करता है तो जैन किंग उसे कहती है कि तुम मर जाओगे, तुमने पहले इस टेक्निक को यूज कर लिया हुआ है, इस बार तुम्हारी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी। इसकी मास्टर भी उसे कहती है बेवकूफ बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर और ज्यादा स्पिरिट मेडिसिन को यूज नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बॉडी को जल्दी से हील नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। फेंगाओ उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर चुपचाप इस डीमन बीस्ट के हाथ से मरने वाला हूँ, मैं नहीं मरने वाला, मैंने इतनी मुश्किल के साथ जाकर उस फूल को हासिल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इस फूल को अब गिव अप कर दूं। फेंगाओ पावर्स को इंक्रीज करने के बाद इसी के साथ ही मिस जैन किंग को उठाता और बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है, जबकि वोल्केनो फटता और सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो सभी के सभी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। तुम्हारा फेंगाओ भागते भागते उन सभी लो लेवल के मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, सभी के ऊपर अटैक करते करते वहां से आगे की तरफ भाग रहा होता है। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि मुझे जरा टाइटली पकड़ना क्योंकि मैं और भी तेजी के साथ भागने वाला हूँ, जबकि वो रेड टाइगर अभी भी उनके पीछे पीछे ही होता है। तुम्हारा फेंगाओ रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते मारते वहां से भाग रहा होता है, इसी के साथ ही वो रेड टाइगर जो होता है उनके ऊपर बाइट मारता है, लेकिन वो चूक जाता है। तो मिस जैन किंग कहती है कि वो टाइगर अभी भी हमारे पीछे ही है, तो वहां पर उसके पीछे होने के बावजूद हमारा फेंगाओ बड़ी तेजी के साथ उसके पास से निकल आता है। तो वो वहां पर उस डीमन को यानी उस बड़े से टाइगर को चकमा देकर वहां से काफी दूर निकल आता है
जब वो वहां पर से काफी दूर निकल आता है तो उसी के साथ ही लावा का पूरा पहाड़ फट जाता है और डीमन टाइगर जो होता है वहां पर से दूसरी तरफ भाग जाता है। तो हमारा फेंगा और मिस जैन किंग दोनों वहां से काफी दूर निकल आते हैं और काफी दूर निकलने के बाद हमारे फेंगाओ की बॉडी के ऊपर से सारे टेम्परिंग इफेक्ट हट जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर अब बुरी हालत में होता है। उसके पास फार्माकोपिया के अंदर जड़ी बूटियां भी नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। तो जैन किंग उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, मुझे ये बताओ कि तुम और ज्यादा कितनी इस हालत में रह सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपनी और ज्यादा स्टेट को एक्टिवेट किया तो तुम मारे जाओगे। हम लोग बिल्कुल सेफ प्लेस के ऊपर है, तुम्हें और ज्यादा बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा फेंगाओ से कहता है कि ऐसी बात है कि हम लोग सेफ हैं, और साथ ही वहां पर बेहोश हो जाता है। तुम्हारे फेंगाओ की बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से चोटें लगी होती हैं, काफी सारे जख्म होते हैं और इंटरनल इंजरीज भी होती हैं। तो मिस जैन किंग कहती है कि अब मैं इस लड़के का क्या करूं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि उसने उसको पूरी तरह से पट्टियों में लपेटा होता है। हमारा फेंगाओ कहता है ये क्या, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वो उठकर बैठ जाता है, कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसे कहती है शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें प्यास लगी है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है। साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, कई दिनों से तुम यहाँ पर इसी तरह बेहोश पड़े और फाइनली तुम्हें होश आ ही गई है। जबकि हमारा फेंगाओ से कहता है कि तुम्हारे बड़े बड़े बूबीज की वजह से मेरी चेस्ट दर्द कर रही है, प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाओ। तो उसी के साथ ही वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है बकवास बंद करो, ये तुम किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो, जाओ जाकर मर जाओ। उसके बाद वो उसके लिए एक डीमन बीज को मार कर लाती है और उसे पकाकर उसे देती है। तुम्हारा फेंगाओ जैसे जैसे उसको खाता है तो उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहती है क्या तुम डायरेक्टली इस तरह डीमन बीज की एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, डीमन बीज का गोश्त खाने से तुम यहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रहे हो, तुम तो वाकई में एक असली एल्केमिस्ट हो, क्योंकि सभी एल्केमिस्ट भी ऐसा काम कर सकते हैं। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाकी के सभी एल्केमिस्ट ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनसे काफी ज्यादा अलग हूँ। मैं जहाँ पर जिस भी चीज को खाता हूँ मैं उसकी एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी का हिस्सा बना सकता हूँ, चाहे वो डीमन बीज का मीट हो या फिर जड़ी बूटियां हो। मिस जैन उसे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बाकी के सभी एल्केमिस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से मुझे वो जड़ी बूटी नहीं, वो फूल मुझे दे दो। अब कहीं ये मत कहना कि तुम उस फूल के ऊपर कब्जा करने वाली हो। तुम्हारा फेंगाओ कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो अपने पास से फूल निकालता है और उसे कहता है ये लो, जो तुम्हारा हुआ। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर वो फूल मिल गया और मैं अपने डैड के सामने जाकर इस बात को साबित कर सकती हूँ कि मैं भी काम की बच्ची हूँ। और फेंगाओ से कहता है क्या मेरे बारे में क्या, तुमने यहाँ पर मुझसे वादा किया था कि तुम इसके 3 सीड मुझे दोगी। तो वो उसके अंदर से 3 बीज निकालती है और कहती है ये लो, मैंने यहाँ पर जो वादा किया था मैं उस वादे को जरूर पूरा करूंगी। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जब मुझे यहाँ पर ये 3 सीड मिल गए हैं। जैन उसे कहती है क्या मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर रहते हो और तुम कहाँ पर वापस जाने वाले हो, क्योंकि मेरी टास्क यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब जबकि मुझे यहाँ पर डीमन लोटस फ्लावर मिल चुका है तो बहुत ही जल्दी कोई आएगा जो मुझे यहाँ से वापस लेकर चला जाएगा। तब तक वो लोग यहाँ पर आते नहीं है, तब तक मैं इसी डीमन बीस्ट माउंटेन पे नहीं रहना चाहती, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जा सकते हो। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर काफी दिनों से और मुझे भी घर वापस जाना है, तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हें अपने यूलैंड सिटी में लेकर चलता हूँ और अपना घर तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या वाकई में तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मैं अभी तो देखूं कि आज तुम्हारे जैसा एक एल्केमिस्ट कौन सी महान फैमिली में पैदा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।